चाइना क्या कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मजम्मत तो की है, ऐसा नहीं है, वांग यी ने मजम्मत तो की है। देखें चाइना, ये जो आप अगर इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें इस जंग को, तो बहुत सारे लोग समझते थे, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, कि ये वार को जो शुरू किया गया और सबसे ज़्यादा ये समझ रहे थे कि चाइना हर्ट होगा इसके अंदर से। तो चाइना ने वन मोर टाइम, अब देखें सबसे कम जो किसी कंट्री के अंदर पब्लिक को इस वार की प्राइस पे करनी पड़ी वो चाइना ही है। हाँ, चाइना के पास मेरे ख्याल में साल का लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ था। एग्जैक्टली प्लान किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो यानी कोल्ड वार तो चाइना से चल रही है ना, तो चाइना ने ये भी साबित कर दिया कि आप हमें जितना मर्जी प्रलॉन्ग कर लें, वी विल बी स्टेबल। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी बात जाते जाते वक्फे से पहले की है कि इसके बाद शायद पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होता है। इस वक्त एक्टिवली कुवैत इजहार कर रहा है ख्वाहिश का कि अगर पाकिस्तान उसको जगह दे तो वो अपने रिजर्व्स जो हैं वो ऑयल के आफ्टर ये जो मामला ख़त्म होते हैं तो पाकिस्तान में रखना शुरू करेगा। तो ये देखें कि दुनिया को ये समझ में आ रही है कि रीजनल जो यहाँ पे सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री इस वक्त महफूज है या जो सबसे ज़्यादा प्ले यूज़फुल। अच्छा, अब कल को जब ये जैसे ही वार ख़त्म होती है, इमीडिएटली कतर, कुवैत, बहरीन, ये लोग अपने रिजर्व बाहर रखना शुरू कर देंगे, तो फिर ये जंगें सालों पर लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उनको मेन तो मसला ये इन चीज़ों का है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे बिगेस्ट प्राइस आज या कल या परसों पे करने वाला है वो दुबई है, जो आप टूरिज्म जो है उसको यकदम वापस नहीं ला सकते। तो इसके अंदर मुझे तो कई दफ़ा, यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि सब कंट्री जो मिल के इसमें जो सबसे बड़ी पनिशमेंट जो है ईरान के बाद है वो दुबई को जा रही है। उसका बिल्कुल कंट्री के अंदर जो 1/2 ऑफ द बिजनेस तो वापस भी नहीं आएगा शायद ना। तो ये चलो, आप तेल तो बेच लेंगे, आप कैसे गोरे टूरिस्ट को समझाएंगे जो $2 लाख दे के वहाँ से भागा है कि जी आप वापस आ जाएं या आके बिजनेस करें यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान आज जो 1 महीने के अंदर साल का बिजनेस कराची पोर्ट के ऊपर कर रहा है और ग्वादर को भी वापस जो है मामला शुरू हो गए और उसको डीप करने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान विल बी अ ग्रेट बेनिफिशियरी आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। और ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये देखें कुदरती तौर पे जो पाकिस्तान के ऊपर ये मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जब इससे प्लान्ड ही होता तो कम से कम ये थोड़ा सा पहले हो जाता। बट आपने कहा कि पाकिस्तान कैन बी अ सेफ हेवन फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स व्हिच वी बैडली नीड।